हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी सबसे चलिए सीधा स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो संजय वो तो तक बोलते कि क्या, हाँ क्या हाथ छुड़ो मैं तुम्हारा, हाँ क्या, हाँ क्या, देखो सिम मत करो तुम, हाँ मैं बोलते रहा सिम मत करो, हाँ। तो संजय से बोलती है तो दीपांत बोलती हो क्या, मैं ऐसे नहीं करा, क्या है, हाँ तुमने मेरे पर हाथ उठाया, मुझे मारा, तुमने मुझे मारा, मैं तो तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मेरा हाथ हो रहा। तो दीपांत से बोलती है संजय को, तो संजय बोलती है नहीं छोड़ूंगा मैं तेरा हाथ, बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। क्या है, क्यों तुमने मुझे मारा ना थप्पड़, हाँ इसने मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा, क्या मैं तुम्हें थप्पड़ मारने जा रहा था, मैं रुक गया ना, हाँ तो तुमने मुझे थप्पड़ क्यों मारा, हाँ मोड़ दिया मैंने तुम्हें थप्पड़, हाँ तो क्या, हाँ तुम्हें क्या है, हाँ देखो देखो ऐसे मत करो, हाँ मैं बोल दे रहा हूँ ऐसे मत करो, ठीक है ऐसे मत करो तुम। और तुम जी के मुझे समझ रही हो ना, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हूँ, ठीक है। और जाओ अपने घर जाओ, चलो जाओ यहाँ से। तो संजय से बोलता है, संजय वैसे बोल के दीपायता का हाथ छोड़ देता है। तो संजय वो जब दीपायता का हाथ छोड़ देता है ऐसे बोल के, तो दीपायता वो संजय को फिर से मारने लगती है। तो संजय वो जब ये देखता है तो अरे अरे क्या क्या है, हाँ रुक जाओ, बोल मार दो, मैं बोल दे रहा हूँ। तो संजय से बोलती है, तो तभी राजेश वो दीपायता को बोलती है अरे क्या है दीपायता, ऐसे क्यों करी तुम, रुक जाओ तुम, देखो ऐसे मत करो, रुक जाओ तुम। तो राजेश वजह से बोलते दीपायता को रोकने लगता है। तो तभी दीपायता वो राजेश को धक्का मार देती है अपने दोनों हाथों से, संजू को ऐसे मारी जा रही थी दीपायता। तो राजेश जब ये देखता है तो तभी राजेश वो फिर से दीपायता को रोकने जा रहा था। तो तभी राजेश के फ़ोन पे कॉल आने लगता है। तो राजेश के फ़ोन पे जब कॉल आने लगता है तो राजेश वो देखता है कि उसे आयशा कॉल करिए। तो राजेश वो जब ये देखता है तो राजेश वो आयशा की कॉल को रिसीव करता है। तो आयशा के कॉल को जब राजेश रिसीव करता है तो आयशा से राजेश को बोलती हेलो क्या है राजेश, हाँ क्या है, तूने मुझे बोला था कि तू कॉल करेगा, क्या है, तूने मुझे कॉल नहीं किया, क्या है, इतनी देर होगी तूने मुझे अभी तक भी कॉल नहीं किया, इसलिए मैं तुझे कॉल किया भी, हाँ क्या 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 हो रही है, हाँ क्या क्या, अरे अब ये चिल्लाने की आवाज़ आ रही है, क्या आवाज़, संजू क्या है ये संजू चिल्ला क्यों रहा है। तो आयशा से बोलती है तभी राजेश बोलते अरे क्या है, मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ, बाद में सब कुछ बताता हूँ, और मैं तुझे बोला ना मैं तुझे बाद में कॉल कर लूँगा, हाँ तो क्या है, अब तू रख अभी रख, तू अभी क्या है ये बात है, ये मार ये संजू का, क्या है संजू कोई हाथ नहीं उठाते इसके ऊपर, संजू ने हाथ उठाया ना तो क्या होगा पता नहीं, हाँ वैसे भी संजू ने थप्पड़ मार दिया, से मार देगा तो संजू क्या होगा इसकी हालत, में वही सोच रहा हूँ, तो भी रख, हम बाद में बात करता हूँ तुझसे, बाद में सब कुछ बताता हूँ, बाद में कॉल करूँगा मैं तुझे, रख तू अभी। तो राजेश वैसे बोलता है, राजेश वैसे बोल के आयशा कॉल कट कर देता है। और राजेश वो आयशा की कॉल को कट कर देंगे और राजेश वो फिर से दीपायता को रोकने लगता है। और दीपायता को राजेश वो बोलने लगती है अरे क्या है दीपायता, देखो ऐसे मत करो तुम, रुक जाओ दीपायता, देखो ऐसे मत करो दीपायता, ऐसे मत करो, देखो रुक जाओ तुम। तो राजेश वो से जब बोलता है ऐसे रोकने लगता है फिर से जब दीपायता को, तो दीपायता वो संजू को मारी जा रही थी। तो दीपायता वैसे संजू को मारती रहती है अपने दोनों हाथों से। तो संजू भी दीपायता को ऐसे रोक रहा था और मना कर रहा था उसे नहीं मारने के लिए। तो दीपायता वो बात नहीं सुन रही थी और दीपायता वो संजू कैसे मारी जा रही थी अपने दोनों हाथों से। तो संजू को दीपायता के ऊपर बहुत ही गुस्सा हो जाता है। संजू वो गुस्से में आके दीपायता को बहुत ज़ोर से एक थप्पड़ मार देता है दीपायता के गाल पे, दीपायता को रोक के। तो तभी दीपायता वो एकदम से बेहोश हो जाती है, ज़मीन पे गिर जाती है एकदम से। तो राजेश वो जब ये देखता है, संजू वो जब ये देखता है तो तभी संजू वो जल्दी से दीपायता के पास जाता है और संजू वैसे दीपायता को उसे बोलते कि दीपायता दीपायता उठो, क्या हुआ दीपायता। तो संजू वैसे बोलने लगती दीपायता को। तभी राजेश वो भी सीधा दीपायता के पास चला जाता है और राजेश वो संजू की तरफ देख क्या है संजू तूने इसे क्यों मारा, क्या यार बेहोश हो गई। तो राजेश बोलती जब संजय को, तो क्या हम बेहोश हो गए, अरे यार मेरे से मना किया जा रहा था, मुझे नहीं मानी रही, क्या यार गुस्से में आके मार दिया ना, क्या यार बेहोश हो गई, हाँ दीपायता उठ जाओ ना, दीपायता उठो उठो ना, क्या यार उठ जाओ। तो संजय वैसे भयान लगता है दीपायता के गाल पे अपने हाथ रखे से बुलाने लगता है दीपायता को। और जब दीपायता वो बेहोश हो गई थी तो दीपायता वैसे बेहोश होकर रहती है, से जमीन पे गिरी हुई है। तो संजू जब ये देखता है कि दीपायता वो नहीं उठ रही है तो संजू वो दीपायता को अपनी गोदी पे ले लेता है और संजू वो दीपायता को अपनी गोदी पे लेके संजू को एकदम से ही जल्दी से अपने घर के अंदर चला जाता है दीपायता को अपनी गोदी पे लेके। तो राजेश वो जब ये देखता है तो राजेश वो भी जल्दी से संजू के पीछे पीछे संजू के घर के अंदर चला जाता है। जब संजू वो दीपायता को अपनी गोदी पे लेके अपने घर के अंदर जाके संजू वो सीधा अपने रूम की तरफ चला जाता है। तो राजेश वो जब से संजू के घर के अंदर घुस गई, राजेश वो जब से देखता है कि संजू वैसे दीपायता को लेकर उसके रूम की तरफ चला गया। जब राजेश वो भी सीधा चला जाता है संजू के पीछे पीछे संजू के रूम की तरफ। अगर संजू
वो दीपांता को अपनी गोदी पे लेके संजू वसुधा जल्दी जल्दी वो अपने रूम के अंदर घुसता है दीपांता को गोदी पे लेके और संजू वसुधा बेड के पास आता है और संजू वसुधा बेड पे दीपांता को सुला देता है और संजू वसुधा बेड पे बैठ जाता है एकदम से ही। तो तभी राजेश वो भी सीधा संजू के रूम के अंदर आ जाती है और राजेश वो संजू के रूम के अंदर आके राजेश वो जब ये देखता है तो राजेश वो सीधा बेड के पास खड़ा हो जाता है और राजेश वो संजू को पूछती है क्या है संजू तुम दीपांता को अपने घर के अंदर क्यों लेके आए अपने रूम पे हाँ क्या है संजू। तो राजेश से बोलते संजू को तब संजू वो बेड पे बैठ गया था दीपांता को बेड पे सुलाने के बाद संजू वैसे बेड पे बैठ गया था और संजू की आँखें से पानी पानी हो गई थी और संजू की आँखें से रेड रेड हो गई थी। तो संजू वो राजेश की तरफ देखते चुप हो जा एकदम चुप हो जा तो चुप। तो संजू वैसे बोलता है संजू वैसे बोल के संजू वो बेड के साइड से पानी लेता है और संजू पानी को लेके सीधा दीपांता के मुँह पे से मारता है। तो तभी दीपांता को होश आता है और दीपांता बस अपना आँख से कल से खोलती है। तो संजू जब ये देखता है और राजेश वो जब ये देखता है तभी दीपांता को जब होश आता है तो दीपांता वो सीधा बिस्तर पे बैठ जाती है एकदम से। तभी संजू वो एकदम से दीपांता को अपने दोनों हाथ से कर लेता है टाइट करके और संजू को दीपांता को तुम ठीक हो ना हाँ तुम ठीक हो ना हाँ सॉरी 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 मैंने गुस्से में कैसे किया मैंने गुस्से में कैसे किया मैं सॉरी 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 तुम ठीक हो तुम ठीक हो तुम ठीक हो। तो संजू जैसे बोलता है दीपांता को टाइट करके तो दीपांता संजू को क्या छोड़ो मुझे। तो दीपांता मुझे संजू कैसे बोलता है तो संजू वो दीपांता को टाइट कर ली थी अपने दोनों हाथों से। तभी संजू वो दीपांता को छोड़ देता है। तो संजू जब दीपांता को छोड़ देता है तो दीपांता संजू के गाल पे खींच के थप्पड़ मारती है और पूछती है क्या यहाँ क्या तुमने मुझे क्यों किया हाँ क्यों मैं यहाँ पे क्या करी हाँ ये भी क्या करी हूँ मैं कहाँ हूँ हाँ ये भी क्या करी हूँ ये किसको करे हाँ किसको रूम में मैं ये भी क्या करी हूँ हाँ तुमने मुझे मारा हाँ। तो दीपांता वजह से बोलती है तो संजू दीपांता बोलती है सॉरी ना सॉरी ना मैंने गुस्से में आके तुम्हें से मारा सॉरी ना दीपांता सॉरी तुम शांत हो जाओ देखो तुम बेहोश हो गई थी ना हाँ तो इसलिए मैं तुम्हें मेरे घर पे लेके आई ये मेरा रूम है हाँ मेरा रूम है ये अब तुम शांत हो जाओ देखो शांत हो जाओ ठीक है हाँ। और मैंने गुस्से में आके ऐसे किया हाँ गुस्से में आके तुम्हें जोर से थप्पड़ मारी तुम्हारे काले पे तुम बेहोश हो गई थी हाँ सॉरी दीपा तुम सॉरी गुस्से में कैसे किया ना हाँ तुम शांत हो जाओ। तो संजय से बोलती है तो दीपांता बैठी थी तो दीपांता वो जल्दी से सीधे खड़ी हो जाती है। दीपांता वो बोलती क्या मैं घर जाऊँगी मुझे घर जाना है मैं मेरे घर जाना चाहती हूँ मुझे घर जाना है। तो दीपांता उससे बोलती है तभी राजेश बोलती है हाँ ठीक है दीपांता मैं लेके जा रहा हूँ तुम्हारे घर पे मैं लेके जा रहा हूँ तुम शांत हो जाओ दीपांता शांत हो जाओ तुम पहले। तो राजेश जब से बोलता है दीपांता बोलती है कि क्या शांत हो जाओ मैं हाँ क्या मुझे मेरे घर जाना है अभी और मैं ना इस बदतमीज इंसान के साथ कोई बात नहीं करना चाहती इस बदतमीज इंसान के साथ मैं कोई भी बात नहीं करना चाहती मैं इससे कोई बात नहीं करना चाहती और मैं इससे कोई प्यार नहीं करती हूँ ये बदतमीज इंसान ये बदतमीज है बहुत बदतमीज है बहुत घटिया इंसान है और तुम मुझसे कोई बात मत करना बिल्कुल भी तुम मुझसे कोई बात मत करना ठीक है हाँ बिल्कुल मुझसे कोई बात मत करना मैं तुमसे कोई बात नहीं करूँगी तुमसे कोई बात बिल्कुल भी नहीं करूँगी और मुझे घर जाना है। तो दीपांता वजह से बोलती है तो तभी राजेश वो बेड के सामने खड़ा होता तो राजेश वो दीपांता कुछ बोलने चाह रहा था तो संजू बेटे बैठा था तो संजू वो एकदम से बेड से खड़ा हो जाता है। संजू एकदम से दीपांता को बोलती कि क्या दीपांता देखो शांत हो जाओ ना हाँ तुम शांत हो जाओ ना ठीक है तुम जाना ना घर राजेश वो तुम्हारे घर पे छोड़ देगा ना वो छोड़ देगा ना वो जाएगा तुम्हें छोड़ने के लिए हाँ तो क्या है अब तुम पहले शांत हो जाती है। देखो ऐसे मत करो ना तुम ऐसे क्यों करी हो तुम शांत हो जाओ ना शांत हो जाओ देखो शांत हो जाओ ऐसे मत करो ना मैंने मुझसे मैं आगे किया ना ऐसे तुम्हारे पे हाथ उठाना सॉरी तुम शांत हो जाओ ना ऐसे तुम मत करो ना हाँ शांत हो जाओ तुम शांत हो जाओ। तो संजय से बोलती है तभी दीपांता वो संजय को अपने दोनों से धक्का मार देते क्या शांत हो जाओ हाँ देखो मुझसे बात मत करो तुम कोई
मुझसे कोई बात मत करो, मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती, मैं तुमसे कोई भी बात नहीं करना चाहती बेशर्म इंसान। मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती, बिल्कुल भी कोई बात नहीं करना चाहती मैं तुमसे। और राजेश, राजेश मुझे घर जाना, मुझे मेरे घर पे लेके चलो, मुझे मेरे घर जाना है। तो दीपांतर से बोलती है, तो राजेश बोलते हाँ ठीक है तुम चलो, मैं लेके जा रहा हूँ तुम्हें, तुम्हारे घर पे लेके जा रहा हूँ। और संजू, मैं अभी दीपांतर के घर पे लेके जाता हूँ संजू। हाँ चलो दीपांतर चलो। तो राजेश वैसे बोलता है, राजेश वैसे बोल के दीपांतर के साथ सीधा संजू के रूम से बाहर निकल जाता है। तो संजू को जब ये देखता है तो संजू वो भी सीधा अपने रूम से बाहर निकल जाता है। तब राजेश वो दीपांतर को लेके सीधा नीचे हॉल के साइड पे चला आता है, और ये दोनों नीचे हॉल के साइड पे कि ये दोनों सीधा घर से बाहर निकल जाते हैं। तभी संजू भी सीधा नीचे हॉल के साइड पे आता है, संजू भी नीचे हॉल के साइड पे संजू भी सीधा घर से बाहर निकल जाता है। तभी दीपांतर वो राजेश के साथ घर से बाहर निकल के दीपांतर वो सीधा राजेश के बाइक के पास जाती है। अगर संजू भी सीधा इन दोनों के पास से खड़ी हो जाती है। तो संजू वो जब इन दोनों के पास से खड़ी हो जाती है तभी दीपांतर वो संजू की तरफ देख के बोलती है, बेशर्म इंसान, नफरत करती हूँ मैं तुमसे, नफरत करती हूँ मैं तुमसे। बिल्कुल भी मुझसे कोई बात मत करना तुम, बिल्कुल मुझसे कोई बात मत करना, कोई बात मत करना तुम मुझसे, तुमसे कोई बात नहीं करूँगी अब से, मैं तुमसे कोई बात नहीं करूँगी, मैं तुमसे कोई प्यार नहीं करती, नफरत करती हूँ मैं तुमसे, नफरत करती हूँ मैं तुमसे। तो दीपांतर से बोलते संजू की तरफ देखिए। तभी संजू वो रो रहा था, तो संजू वो रोते थे, वो देखिए दीपांतर देखो मुझे गलत समझ रही हो, क्यों गलत मत समझो, मैं ऐसा नहीं हो, सच बोलो ऐसा नहीं हो, मैंने सिर्फ उस समय के तुम्हें वैसे मार दिया, मुझे किसी किया, सॉरी। तो संजय वजह से बोलता है, रोते दीपांतर देख के। तो दीपांतर वो राजेश की तरफ देखिए, बोलती है राजेश जल्दी से चलो, मुझे मेरे घर जाना है। तो दीपांतर राजेश वैसे बोलता है, तो राजेश बोलती है हाँ ना ठीक है ना चलो। तो राजेश वैसे बोलता है, राजेश वैसे बोल के अपनी बाइक पे बैठता है। तो राजेश जब अपनी बाइक पे बैठ, तो दीपांतर वो जब ये देखती है तो दीपांतर वो सीधा राजेश की बाइक पे बैठ जाती है। तो संजू वो जब ये देखता है तो संजू वो रो रहा था। तो संजू वो दीपांतर को बोलती कि दीपांतर सॉरी, मैंने कुछ समय ऐसे किया दीपांतर, सॉरी, मुझे गलत मत समझो, मैं ऐसा नहीं हूँ तुम जैसे समझती हो मुझे, मैं ऐसा नहीं हूँ, संजू बोलो मैं ऐसा नहीं हूँ। तो संजय ऐसे बोलते हैं, जब दीपांतर को रोते थे तो दीपांतर वो राजेश के बाइक पे बैठ की थी। तो दीपांतर वो संजय को कुछ भी नहीं बोलते, दीपांतर वो राजेश को बोलती क्या है राजेश चलो, मुझे मेरे घर जाना है, मुझे मेरे घर पे लेके चलो। तो दीपांतर वो जैसे बोलता है तो राजेश बोलती है हाँ ठीक है दीपांतर, मैं लेके जा रहा हूँ घर पे। अब संजू तो जा अपने घर पे, ऐसे रो मत ना, तो जा अपने घर पे, मैं बात करता हूँ, तू जा तो घर पे जा। तो संजू और मैं जा रहा हूँ दीपांतर को उस घर पे छोड़ देता और मैं भी मेरे घर पे चला जाऊँगा, तो तू जा अपने घर जा, मत रो। तो राजेश वैसे बोलता है, राजेश वैसे उनके अपनी बाइक स्टार्ट करता है, राजेश वो सीधा दीपांतर को लेके सीधा निकल जाता है दीपांतर के घर के लिए। और संजू वो रो रहा था बहुत ही। तो संजू को जब ये देखता है तो संजू वो सीधा रोते तो अपने घर के अंदर चला जाता है। अंदर दूसरी तरफ देखा जाता है कि दीपांतर वो राजेश की बाइक पे बैठी थी और राजेश वो बाइक चला रहा था। तो राजेश वो बाइक चला रहे थे, दीपांतर को बोलते कि अब दीपांतर देखो संजू वो गुस्से में आके तुम्हारे ऊपर से हाथ उठा दिया। हाँ देखो वो बहुत गुस्सा करता है ना, तुम जानती हो ना उसे, हाँ तुम देख रही हो ना उसे, हाँ तुम जान क्यों ना उसे, हाँ जानती हो ना उसे, तो क्या है वो गुस्सा करता है ना दीपांतर, हाँ तो जानती हो ना, तो क्या है वो गुस्से में आके से तुम्हारे पर हाथ उठा दिया ना, तुम नहीं सुनी थी ना, क्या वो तुम्हें मना कर रहा था ना उसके पर हाथ नहीं उठाने के लिए, हाँ तो क्या वो बहुत ही गुस्सा हो गया ना, ऐसे तो बहुत ज़ोर से मार दिया अभी, हाँ थप्पड़ मार तब ऐसे, लेकिन बहुत ही गुस्सा हो गया तो ऐसे तुमने बहुत ज़ोर से थप्पड़ मार दिया जिस वजह से तुम बेहोश होगी, हाँ ऐसे गुस्से में आके किया ना, हाँ दीपांतर। और देखो दीपांतर देखो तुम जैसी बोल रही हो, हाँ संजू को जैसे समझ रहे हो तुम संजू को, हाँ वो ऐसा नहीं है, देखो तुम ऐसे बोल रही थी मुझे भी ऐसे लग रहा था, लेकिन अभी मुझे देख के ऐसे नहीं लग रहा है, देखो संजू वो रो रहा है दीपांतर, संजू वो रो रहा था दीपांतर, उसका मतलब संजू वो सच बोल रहा है, तुम उसे गलत समझ रही हो।
संजू, इसलिए तुम्हारे प्यार को एक्सेप्ट नहीं किया था। तुम जैसे समझ रही हो उसे, वो तुम्हारे प्यार को एक्सेप्ट नहीं किया था। देखो वो रो रहा था, अभी वो रो रहा है। हाँ, इसका मतलब संजू जो बोल रहा है वो सच बोल रहा है दीपायता, तुम उसे गलत समझ रही हो। देखो दीपायता, तुम उसे गलत मत समझो, उसे गलत मत समझो दीपायता। तो राजेश जैसे करके बोलने लगता है दीपायता को। तो दीपायता वो राजेश के बाइक पे चुपचाप से बैठी थी। तो दीपायता वो राजेश को कुछ भी नहीं बोलती है। दीपायता वो से राजेश के बाइक पे चुपचाप से बैठी रहती है। तो राजेश वैसे दीपायता को सिर्फ बोल रहा था, से बाइक चला रहे थे। तो दीपायता वो राजेश को कुछ भी नहीं बोल रही थी। राजेश वो बाइक चला रहा था, तो राजेश वो बाइक चला रहे थे। राजेश वो थोड़ी देर बाद ही दीपायता के घर के सामने जाके जब बाइक रोकता है, तो दीपायता जब ये देखती है तो दीपायता वो जल्दी से बाइक से उतर जाती है। दीपायता वो राजेश को कुछ भी नहीं बोलती है। दीपायता वो सीधा अपने घर के अंदर चली जाती है, और दीपायता वो अपने घर के अंदर जाके सीधा घर का मेन दरवाजा से बंद कर देती है। तो राजेश वो दीपायता के घर के बाहर खड़ा था अपने बाइक लेके। तो राजेश वो जब ये देखता है तो फिर राजेश वो अपनी बाइक स्टार्ट करता है। राजेश वो सीधा निकल जाता है अपने घर के लिए। और जब दूसरी तरफ देखा था कि संजू वो अपने घर के अंदर आके संजू वो अपना घर का मेन दरवाज़ा बंद करने के बाद संजू वो सीधा अपने रूम पे जाके संजू वो सीधा अपने रूम पे बैठ गया था। संजू वो अपने रूम पे चुपचाप से बैठा होता। संजू वो बहुत ही रो रहा था। तो संजू वैसे बहुत देर तक कि अपने रूम पे से बैठा रहता है, ऐसे रोया जा रहा था संजू अपने रूम पे बैठ के। तो संजू वो अचानक से रोते होते संजू वो बेड की साइड से अपना फ़ोन लेता है, और संजू वो बेड की साइड से अपना फ़ोन लेके संजू वो सीधा अपने फ़ोन से सीधा राजेश को कॉल लगा देता है। तो संजू वो देखता है कि राजेश का फ़ोन से बिज़ी आ रहा है। तो संजू वो जब ये देखता है तो संजू वो राजेश की कॉल कट कर देता है, और संजू वो एकदम से अपने फ़ोन से दीपायता को कॉल लगा देता है। तो संजू जब अपने फ़ोन से दीपायता को कॉल लगाता है तो तभी दीपायता उधर से संजू की कॉल को रिसीव नहीं करती है। तो संजू वो जब ये देखता है तो संजू वो फिर से दीपायता को ऐसे कॉल करने लगता है। तभी दीपायता वो संजू के फ़ोन को से रिसीव नहीं कर रही थी। अरे फिर संजू वैसे रोते रोते बहुत ही ऐसे दीपायता को कॉल पे कॉल किए जा रहा था दीपायता के फ़ोन पे। तो संजू वो जब बहुत बार ऐसे कॉल करता है दीपायता को, तो दीपायता वो दूसरे संजू के कॉल को से रिसीव करती है जब। तो तभी संजू वो जब ये देखता है तो संजू दीपायता बोलती हेलो दीपायता हेलो। तो संजू से बोलते रोते थे बहुत ही दीपायता को। तो दीपायता संजू को बोलती क्या है, हाँ कॉल क्यों करे मुझे, हाँ। तो दीपायता संजू को से बोलते हैं तो संजू वो बहुत ही रो रहा था। तो संजू वो रोते थे दीपायता को बोलती क्या दीपायता मुझे मुझे गलत मत समझो ना प्लीज़, मुझे गलत मत समझो ना। मैंने गुस्से में आके तुम्हें मार दिया दीपायता, पर तुम नहीं सुन रही थी ना, तुमने गुस्सा हो गया था, तो मुझे से मारी जा रही थी, मैं तुम्हें रोक रहा था, मैं बोल रहा था मत करो, हाँ तो तुम मेरे मुझे से मारे जा रही थी, तो मैं गुस्सा हो गया ना, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गया मैं गुस्से में तुम्हें मार दिया ना, मैं मार दिया, मैं गुस्से में ऐसे मैं बहुत ही गुस्सा हो गया था, जैसे मैंने ऐसे किया, तुम जैसे मुझे ये सब समझ रही हो ना, वैसे नहीं हूँ, वैसे नहीं हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं सच बोला, वैसा नहीं हूँ, वैसे नहीं हूँ। तो संजय वजह से बहुत रोते थे, दीपायता से बोलते हैं। तो दीपायता बोलती देखो मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, ठीक है, मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती, और मुझे कॉल मत करो, बिल्कुल भी कॉल मत करना मुझे, बिल्कुल भी तुम। तो दीपायता से बोलते हैं, दीपायता बस उठ के संजय की कॉल को कट कर देती है। तो संजय जब ये देखता है तो संजय वो बहुत ही रो रहा था। तो संजय रोते थे वो फिर से दीपायता को कॉल कर देता है अपने फ़ोन से। तो दीपायता वो संजय की कॉल को रिसीव नहीं करती है। तो संजय दीपायता को फिर से बहुत बारी कॉल करने लगता है। तो संजय का जब बहुत बारी से कॉल करने से दीपायता फिर से जब संजय की कॉल को रिसीव करती है तो दीपायता वो एकदम से संजू को बोलती क्या है यहाँ तुम्हें, क्या है यहाँ, कॉल क्यों कर रहे हो, हाँ मैं बोल कॉल मत करो मुझे, कॉल क्यों करे सी, हाँ। तो दीपायता से बोलते संजू को। तो संजू वो बहुत ही रो रहा था। तो संजू वो रोते थे, दीपायता बोलती मतलब मुझे मुझे मेरे गुस्से से हाथ उठा दिया तुम्हारे सिर, मेरे गुस्से में से हाथ उठा तुम्हारे पर से, मुझे तुम गलत समझ रही हो, मैं ऐसा नहीं हूँ, तुम जैसे समझ रही हो मैं ऐसा नहीं हूँ,
तो संजय से बोलते बहुत रोते थे दीपांतर को। तो दीपांतर बोलते क्यों, क्या तुम ऐसे नहीं हो? क्या हाँ क्या है यहाँ? और क्या मुझे कॉल पे कॉल किए जा रहे थे यहाँ? क्या है तुम्हें? हाँ बोल रहे मुझे कॉल मत करो तुम, तो क्या है यहाँ? कॉल क्यों करे मुझे ऐसी? हाँ कॉल क्यों करे मुझे ऐसी? बदतमीज लड़के, कॉल क्यों करे मुझे ऐसी? हाँ क्या तुम ऐसे नहीं हो? क्या तुम ऐसे नहीं हो? हाँ मुझे अच्छी तरीके से पता चल गया तुम कैसे हो, ठीक है? ऐसे नाटक मत करो, मैं बहुत दे रही हूँ। ऐसे नाटक मत करो, जितना रो रहे हो ऐसी नाटक करो। मुझे ऐसे कॉल करी इतने बार, हाँ ऐसे बोल रहे हो, हाँ ऐसे नाटक ये सब मत करो, सब मत करो। मुझे अच्छी तरीके से पता चल गया तुम कैसे हो, ठीक है? तो ऐसे नाटक मत करो, मैं बहुत दे रही हूँ। नाटक मत करो, मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं बहुत दे रही हूँ। डिस्टर्ब मत करो, मैं बोल दे रही हूँ। मुझे कर फिर से ऐसे कॉल किया ना तुमने, ऐसे बार बार से कॉल करते रहे ना, तो मैं मेरे पापा को जाके मैं फ़ोन दे दूँगी। मैं बोलूँगी मुझे डिस्टर्ब करा ही है, मैं ऐसे करूँगी। मैं बहुत दे रही हूँ अगर तुम ऐसे किया तो दीपांतर अरे संजय कैसे बोलती है? तो संजय बोलती है हाँ क्या हाँ देखो तुम मुझे गलत समझ रही हो। तो संजय से बोलती है, तो दीपांतर बोलती है मैं तुम्हें कोई गलत नहीं समझ रही हूँ, और मुझे कॉल मत करो, इतनी बार कॉल मत करो। मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती ना, हाँ तो क्या है? हाँ कॉल मत करो मुझे ऐसी, मैं बोल दे रही हूँ। हाँ तो मैं मेरे पापा को जाकर भी फ़ोन दे दूँगी मेरी, और बोलूँगी मुझे डिस्टर्ब कराइए। कौन है पता नहीं, मुझे ऐसे डिस्टर्ब कराइए ऐसे इतनी रात को ऐसे कॉल करा बार बार। मैं मेरे पापा को जाके अभी ऐसे बोल दूँगी और मेरा फ़ोन दे दूँगी। मैं बोल दे रही हूँ, मुझे अगर ऐसे डिस्टर्ब किया तो तुमने, मुझे कॉल मत करना बिल्कुल भी। मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती, बदतमीज बेशरम लड़की। तो दीपांतर से बोलते, दीपांतर से बोल के संजय की कॉल कट कर देती है। तो संजय जब ये देखता है तो संजय वो अपने फ़ोन को बेड के ऊपर रख देता है, और संजय वो से बेड पे लेट जाता है। संजय वो बेड पे लेट के संजय वो से बहुत ही रोने लगता है, और संजय वो से रोते होते संजय को कब नींद आ जाता है पता नहीं चलता। संजय वो सो भी जाता है। फिर देखे आते कि तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पे।